मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 605 परियोजनाओं में से सर्वोच्च न्यायालय ने 138 परियोजनाओं को एफसीए स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से 20 विद्युत परियोजनाएं, 88 सड़क परियोजनाएं, 5 पेयजल और अन्य परियोजनाएं, 3 बस अड्डा परियोजनाएं, 2 राजकीय महाविद्यालय, कोषागार, कार्यालय भवन और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक ITI कमांड, स्कूल, कार पार्किंग, सब मार्केट यार्ड, पुलिस पोस्ट, गौसदन, रोपवे मनाली, हेलीपैड, शिवधाम मंडी और पुल शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने FRA के तहत 465 परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है, जिनमें से 334 सड़क परियोजनाएं, 53 स्कूल, 20 सामुदायिक केंद्र, 18 पेयजल आपूर्ति और पानी की पाइपलाइन, 13 टैंक और अन्य लघु जल स्रोत, 10 औषधालय या अस्पताल, 7 आंगनबाड़ी, 6 कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और एक उचित मूल्य की दुकान, विद्युत व टेली लाइन, लघु सिंचाई, चैनल और जल या वर्षा संग्रहण संरचना शामिल है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का राज्य के लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं के प्रति विचारशील होने और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रभावी तरीके से रखने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी न्यायालय के सामने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया ताकि राज्य के विकास में विभिन्न बाधाओं को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का कार्य लंबे समय तक रुका रहा और सर्वोच्च न्यायालय के 11 मार्च 2019 के आदेश में जारी निर्देशों के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी 2021 को जारी आदेशों के अनुसार 138 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने FCA के तहत स्वीकृति प्रदान की है और FRA के तहत 465 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 1337 करोड़ रुपए के ग्रीन कॉरिडोर, नेशनल हाईवे सिरमौर और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 61 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत के 2 लेन नेशनल हाईवे 20A धर्मशाला प्रमुख परियोजनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति से 46 करोड़ 80 लाख रुपए की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला पशुपालन, परिवहन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और निर्वाचन विभाग की 20 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मंडी में पर्यटन विभाग की महत्वाकांक्षी शिवधाम परियोजना को भी न्यायालय ने मंजूरी दे दी है। जो हम विभिन्न विकास के प्रोजेक्ट स्वीकृत करते हैं, उसके बाद उनको बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू फॉरेस्ट क्लियरेंस का होता है। कोई भी प्रोजेक्ट हम बजट प्रोविज़न कर लें, टेंडर की प्रोसेस भी कर लें, लेकिन उसके बावजूद फॉरेस्ट की जो क्लियरेंसेस जब तक फाइनल नहीं हो पाती है सरकारी ज़मीन पर, तब तक के लिए उस प्रोजेक्ट में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। जो बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश में बजट प्रोविज़न होने के बावजूद और सरकार की उन प्रोजेक्ट्स को तेज़ गति से आगे बढ़ाने की मंशा होने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स में विलंब का कारण फॉरेस्ट क्लियरेंसेस रहा है। ये फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो प्रोसेस है, चाहे वो FCA का है चाहे वो FRA का है, उन दोनों विषय में अपनी बात कह करके सुप्रीम कोर्ट से इस परिस्थिति में सफल हुए कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, चाहे वो FCA की है चाहे FRA की है, वो सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ही होंगी। मार्च 2019 के बाद FCA FRA की स्वीकृतियाँ जो है हमको हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रही थी और उसकी वजह ये थी कि एक तो कोविड का इम्पैक्ट आया, कोर्ट नहीं बैठा, और उसके बाद कोर्ट ने जब वर्चुअली काम करना शुरू किया तो उस परिस्थिति में जिस प्रकार से हमको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का जो अवसर वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में अभी पिछले कुछ दिन में सारे विषय को लेकर के केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी, और हमारे भारत के सॉलिसिटर जनरल, उनसे भी मेरा मिलना हुआ और उनको हमने सॉलिसिटर जनरल को हमने
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले को, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस के जो मामले हैं, उन मामलों को पैरवी करने के लिए अधिकृत रूप से सरकार से अनुमति दी।